नमस्कार बच्चों। आज हम सपोर्ट मटेरियल जो कि 2025-26 का न्यू एडिशन है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था और ये जो चैप्टर हमारा है 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, इधर ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन में हम पूरा कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, उसका पूरा कंसेप्ट, उसमें फॉर्मूले वगैरह जो भी है, एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन ऑफ रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज द ब्लैक किंग। क्वेश्चन ये है कि पैक ऑफ कार्ड, तो हमारे पास कार्ड है, टोटल पूरे कार्ड है, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एक कार्ड निकाला जाता है और उसके ब्लैक किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल हमारे पास जो ताश के पत्ते हैं उसमें से एक कार्ड को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो काले बादशाह, ब्लैक किंग का मतलब होता काले बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। अब इधर ध्यान दीजिए। अब आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, टोटल टोटल कार्ड कितने होते हैं? देखो, टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 52। कितने होते हैं? 52। कितने कार्ड होते हैं? 52। अब इधर ध्यान दीजिए, ये जो 52 कार्ड है इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास होते हैं काले, एक होते हैं हमारे पास लाल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ब्लैक, ये रेड। ठीक है। तो टोटल कार्ड कितने? 52, उसमें से काले और लाल। अब ये जो काले कार्ड होते हैं वो कितने? 26। ठीक है। और जो लाल कार्ड होते हैं वो कितने? वो भी 26। वो भी कितने? 26। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इधर ध्यान दीजिए, ये जो 13 कार्ड है, ये सॉरी ये 26 कार्ड है, वो भी दो भागों में बटे हुए हैं। ठीक है। और ये जो 26 कार्ड है वो भी दो भागों में बटे हुए हैं। ठीक है। इसका मतलब जो अब काले कार्ड कौन कौन से हैं? काले कार्ड कौन कौन से हैं? तो काले कार्ड में हमारे पास आएगी एक तो चिड़ी, चिड़ी को बोलते हैं क्लब, चिड़ी को क्या बोलते हैं? क्लब। एक आता है हुकुम, हुकुम को बोलते हैं स्पेड। ठीक है। तो ये जो 13 कार्ड है इसमें से हमारे पास ये जो कार्ड है वो होता है क्लब, जिसको हम बोलेंगे चिड़ी। ठीक है। और ये जो होता है स्पीड, स्पीड को बोलेंगे हुकुम। ठीक। ये हमारा कौन सा कार्ड हो जाएगा? हुकुम का कार्ड हो जाएगा। ठीक है। तो 13 कार्ड कौन से? क्लब के। और 13 कार्ड किसके? हुकुम के। ठीक है। अब इसमें जो देखो 13 कार्ड जो है इसमें से ये किसका है? हर्ट्स का है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पान। और ये जो कार्ड होगा वो डायमंड का होगा, जिसको हम बोलते हैं ईंट। ठीक है। ये हमारे पास टोटल कार्ड हो गए। अब बात करते हैं। देखो देखो, अब ये जो 13 कार्ड का एक सेट लिया, 13 कार्ड का हमने क्या लिया? एक सेट लिया है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, क्योंकि सारे कार्ड एक जैसे होते हैं। देखो इसमें हमारे पास, ठीक है, इधर देखो, इसमें एक होता है हमारे पास एक, क्या होता है? एक, जिसको हम बोलते हैं इक्का। क्या बोलेंगे? इक्का। ठीक है, इक्का। ठीक है। उसके बाद ये तो होता है जैक, जैक जिसको बोलते हैं गुलाम। ठीक है। एक होता है हमारे पास क्वीन, जिसको हम बोलेंगे बेगम। एक होता है हमारे पास किंग, जिसको बोलेंगे राजा। ठीक। इस तरीके से प्रत्येक जो कार्ड होते हैं 13 13 जो पार्ट में डिवाइड होते हैं उसमें एक इक्का होता है, एक जैक होता है, एक क्वीन होता है, एक किंग होता है। अब एक चीज ध्यान दिए, टोटल इक्के हमारे पास जो है, टोटल जो इक्के हैं वो कितने हैं? 4। टोटल जैक कितने हैं? वो भी 4। टोटल क्वीन कितने हैं? वो भी 4। और टोटल किंग कितने हैं? वो भी 4। बात समझ में आ गई? तो टोटल है कितने हो गए? 4। जैक गुलाम कितने हो गए? 4। क्वीन कितने हो गई? 4। किंग कितने हो गए? 4। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इसी तरीके से 52 कार्ड है, 26 काले हैं, 26 ही लाल है। और जो प्रत्येक कार्ड है उसमें एक एक का, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग होता है। इसी तरीके से हमारे पास 4 तरीके के कार्ड होते हैं। तो 4 इक्के हो गए, 4 जैक हो गए, 4 क्वीन हो गई और 4 किंग हो गए। अब इधर ध्यान दीजिए। इसके बाद एक होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड को बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। ये कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड हमारे पास होते हैं टोटल 12। कौन से होते हैं फेस कार्ड? 12।
तो ठीक है, ये जो लास्ट के हमारे पास 12 कार्ड है, ये हमारे पास है फेस कार्ड। कौन से 12? 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 के। ये हमारे पास जो 12 कार्ड है वो हमारे पास कौन से तस्वीर वाले पत्ते फेस कार्ड है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, अब एक बात आती है नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड, अब ये नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं? तो टोटल 52 है। टोटल कितने? 52 माइनस 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40। कितने हो जाएंगे? 40। अब इस 40 में से 4 तो इक्के हो गए, बचे 26 अन्य कार्ड हो जाएंगे। और जो हमारा जो कार्ड का सी नंबर होता है वो 2 से लेके 10 तक चलेगा। 2 से 10, उसके बाद आएगा गुलाम, बेगम, राजा और इक्का। और सबसे बड़ा पत्ता कौन सा होता है? सबसे बड़ा जो कार्ड होता है वो इक्का होता है। सबसे बड़ा पत्ता एक कार्ड होता है इक्का। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? नॉन फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्यून होने की प्रोबेबिलिटी, किंग होने की प्रोबेबिलिटी, या टोटल कार्ड में से रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ क्या है। अब आपने पूरे टोटल 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, एक पत्ता निकाल लिया था इसका। अब क्या किया? आप निकाला, अब क्या कर रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ब्लैक किंग। ब्लैक किंग कितने? 2। कितने ब्लैक किंग है? 2। देखो, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा। ब्लैक किंग में कितने होगा? एक क्लब होगा, एक स्पेड होगा। और टोटल पत्ते कितने हमारे पास? 52। टोटल पत्ते कितने? 52। तो इसका आंसर देखो इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। अब यहां देखो, यहां आएगा टोटल आउटकम्स, नीचे हमेशा हमेशा नीचे आएगा टोटल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने? टोटल पत्ते कितने? 52। तो नीचे कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम्स या रिक्वायर्ड आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? हमारे पास दो ही तो ब्लैक कार्ड है, सॉरी, 2 ही तो ब्लैक किंग है। कितने ब्लैक किंग है? 2। उसमें से हमें एक लेना है, या हम तो उसको क्लब का माने या उसको स्पेड का ले। ठीक है भाई, हमें पता नहीं कौन सा कार्ड बाहर निकल, पूरे 52 पत्तों से एक पत्ता निकाला, हो सकता है वो स्पेड को, दूसरा पत्ता निकाला, हो सकता है वो क्लब का हो। ठीक है, तो 2 होंगे। तो ये फेवरेबल आउटकम्स, ये इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड आउटकम्स। ठीक है, तो 2 से इसको काट दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग कितनी हो जाएगी? 1/26। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग 1/26। तो ये कार्ड का जितना भी आपके पास इंट्रोडक्शन है, पूरा कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। टोटल कार्ड 52 है, ब्लैक 26 है, लाल भी 26 है। ठीक है, उसके बाद 4 इक्के हैं, 4 जैक है, 4 क्वीन है और 4 किंग है। अब क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है? एक इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। जैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। क्यून होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। यहाँ ब्लैक किंग पूछा इसलिए 2/52 आया है। लेकिन अगर आपसे पूछे, ठीक है, आपसे अगर वो कलर का नाम ना दे, भाई ब्लैक है, रेड है, वो कलर नहीं दे आपको, ठीक है, तो टोटल अगर किंग है तो वो 4 है, तो 4/52 आएगा। आपसे कहते हैं रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कौन कौन से होंगे? 2। एक तो किसका होगा? हर्ट्स का, एक होगा डायमंड का, तो 2/52। 2/52। अगर आपसे पूछे रेड इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड इक्के में 2 इसके होंगे, हर्ट्स को डायमंड के, तो 2/52। ठीक है, इसी तरीके से आपको जैक पूछे, तो टोटल जैक का 4/52, रेड का 2/52, ब्लैक का 2/52। ठीक है, इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया है, 20 में आया हुआ है। और इसी तरीके से हम इसके सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आए हुए हैं वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, क्योंकि इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछा सकता है रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 52। और रेड कितने हो गए? 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखो, अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए रेड की, किसकी? तो रेड की, तो रेड की कितनी देगी? 26। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने? 52, 1/2। ठीक है, आपको ब्लैक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, आपको ब्लैक की चाहिए, काले की। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 26/52। तो भी कितना हो जाएगा? 1/2। तो आपको ये क्वेश्चन में करवा दिया कि काले पत्ते
होने की प्रोबेबिलिटी या ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, और लाल कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी हो 26/1 मतलब 1/2। ये सारे क्वेश्चन इसमें हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई क्वेश्चन इसमें बना सकते हो। कार्ड का ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारा आपको इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया है। आपसे नॉन फेस कार्ड पूछे तो 12 40 है। फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी भी आपसे पूछी जा सकती है कि फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेस कार्ड हमारे पास 52 है, तो 12/52, टोटल फेस कार्ड 12। अब आपसे एक चीज और क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो फेस कार्ड है हमारा, तो रेड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी मतलब लाल तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो टोटल कितने 12। अब 12 का आधा कितना होगा 6, 6 लाल होंगे 6 क्या होंगे काले। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे 6/12, 1/2। ठीक है, ब्लैक फेस कार्ड 1/2 क्योंकि 6/12। फेस कार्ड की बात, अब टोटल आउटकम्स यहाँ कितना होगा 12। आपसे पूछा रेड फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कितने 12, उसमें से रेड कितने होंगे 6, तो 6/12। आपसे पूछी तरीके से ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे, तो ब्लैक फेस कार्ड भी कितने होंगे 6, ब्लैक कितने होंगे 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/12 तो 1/2। तो इस तरीके से फेस कार्ड वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। नॉन फेस कार्ड वाला भी यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो नॉन फेस कार्ड है इसमें 4 इक्के हैं हमारे पास। कितने इक्के 4। आपसे मुझे लाल इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, काले इक्के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये हुकुम का इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डायमंड का इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डायमंड का इक्का ही क्या है बटे 52। ठीक है, इस तरीके से कार्ड के जो भी क्वेश्चन आप पॉसिबल क्वेश्चन है जो, वो आपको मैंने यहाँ क्लियर कर दिए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन अभी मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, इधर ध्यान दीजिए।